पुत्रदा एकादशी पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मानता है कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत उत्तम माना जाता है। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। व्रत की पूजा विधि क्या है? एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। फिर स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। चौकी पर आसन बिछाकर भगवान की प्रतिमा रखकर सामने घी का दीपक जलाएं। कलश की स्थापना करें। भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल से विधिवत पूजा अर्चना करें। पंचामृत का भोग लगाएं। दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को खाना खिलाकर यथा सामर्थ्य अनुसार दान देकर व्रत का पारण करें। प्रस्तुत है कथा। किसी समय में भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम के राजा राज करते थे। राजा तथा उसकी पत्नी सैव्या बहुत ही धार्मिक थे। दीन दुखियों की नित्य सेवा करना फिर दक्षिणा देना उनका कार्य था। संपूर्ण धन दान से संपूर्ण खजाना भरा था, परंतु घर का आंगन एक पुत्र के बिना सूना था। पुत्र के लिए कई एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, धर्मशालाएं बनवाईं, दान पुण्य किए, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। राजा रानी एक दिन हताश होकर राजभार मंत्रियों पर छोड़कर राजा रानी वनवासी हो गए तथा आत्महत्या की ठान ली। लेकिन उन्हें सहसा याद आया कि आत्महत्या के समान कोई पाप नहीं। इसी उधेड़ बुन में वे दोनों वहाँ गए जहाँ ऋषियों का आश्रम व जलाशय था। राजा रानी ऋषियों को प्रणाम कर बैठ गए। ऋषियों ने अपने योग बल के द्वारा राजा रानी के आने का कारण समझ गए। ऋषियों ने राजा रानी से कहा, तुम जिस कारण से आए हो हम समझ गए हैं। तुम इस महीने से एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारे घर पुत्र का आगमन होगा। राजा रानी चले आए। दोनों ने श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया। 9 महीने बाद एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। जैसे राजा रानी को आपने पुत्र दिया है एकादशी महारानी, वैसा सभी भक्तों के ऊपर कृपा करती रहना। जय हो पुत्रदा एकादशी की।